जय हिंद दोस्तों। आज देखिए एक्सरसाइज 1.1 का मतलब ये रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ पे 6th क्वेश्चन बोलता है सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक। ऐसा बोल रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। मतलब कि यहाँ पे सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों बताना अपने को कि ये नहीं है और सिमेट्रिक है। ये देखिए यहाँ पे रिलेशन उन्होंने देके रखा है r इज इक्वल टू 1, 2 और 2, 1। मतलब यहाँ पे हम पहला अगर देखने जाएंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया? नोट रिफ्लेक्सिव, नोट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड देखने जाओगे तो यहाँ पे ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो हमें दिख भी रहा है 1, 2 है रिलेशन के अंदर तो 2, 1 भी रिलेशन के अंदर है। मतलब कि ये क्या हो गया? सिमेट्रिक है। यस, इट्स सिमेट्रिक, इट्स सिमेट्रिक रिलेशन। ये बात आई समझ में। थर्ड देखेंगे ए बी रिलेशन के अंदर है, बी सी रिलेशन के अंदर है तो क्या ए सी भी रिलेशन के अंदर है? यहाँ पे ए सी रिलेशन के अंदर नहीं दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे? जैसे कि देखो 1, 2 तो रिलेशन के अंदर दिखा आपको, 2, 1 भी रिलेशन के अंदर दिखा आपको, लेकिन यहाँ पे 1, 1 1 दिख रहा है क्या? इस रिलेशन के अंदर 1, 1 है क्या? कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये देखिए 7th क्वेश्चन, एक ही वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ 3 क्वेश्चन को। 7th वाला क्वेश्चन देखिए सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब कि इस तरीके से इनका रिलेशन है कि एक्स और वाई के अंदर जितने भी बुक्स है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ये देखिए 7th वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल के रखा? एक्स वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हमने ऐसा मान लिया, हमने सपोज कर लिया कि वहां पे 3 किताब है एक्स वाई जेड। हालांकि ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन हमने मान लिया कि 3 किताब है। हम रिलेशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स जेड। ऐसे ही वाई एक्स, वाई वाई और वाई जेड। समझ में आ गया? यहाँ पे जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड। अरे जेड जेड, ये थोड़ा मैंने गाढ़ा कर दिया। ठीक, अब यहाँ रिलेशन हम देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए और जेड जेड होना चाहिए। मतलब कि सेम एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है हमारा? यस, इट्स रिफ्लेक्सिव, इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड क्या होता है हमारा? एक्स वाई होना चाहिए रिलेशन के अंदर तो यहाँ पे वाई एक्स भी होना चाहिए, वाई एक्स भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो ये क्या हो जाता है हमारा? यस, इट्स सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड के लिए हम क्या देखते हैं, एक्स वाई अगर रिलेशन के अंदर है, एक्स वाई अगर रिलेशन के अंदर है और वाई जेड रिलेशन के अंदर है तो फिर एक्स जेड भी होना चाहिए, एक्स जेड भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो यस, ये भी है रिलेशन के अंदर, एक्स जेड भी रिलेशन के अंदर है। यहाँ पे देखो एक्स जेड दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे एक्स जेड, ठीक है, जेड एक्स भी है और एक्स जेड भी है, सारे रिलेशन के अंदर है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यस इट्स ट्रांजिटिव ऑल्सो, ट्रांजिटिव ऑल्सो। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखना है। सो अगर ये तीनों ही हैं तो सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। So this is equivalence. So this is equivalence relation. So this is equivalence relation, यहाँ सो लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखिए 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 given by r is equal to ab such that mod a minus b is even। मतलब कि a minus b करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, even नंबर। क्या मिलेगा, even नंबर। is an equivalence relation so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। अब ये जो स्टेटमेंट है जब मैं अभी सोल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ये देखिए यहाँ पे दे के रखा 1 2 3 4 5 और रिलेशन ए बी, ए माइनस बी, ये मोड के अंदर है कि जो भी बाहर आएगा मतलब माइनस है तो प्लस हो जाता है, इज इवन बोल के रखा है। तो रिलेशन क्या क्या बनेगा जरा वो देख लेते हैं। 1 1 मतलब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 और वो इवन नंबर है। 1 माइनस 3 होगा, 3 माइनस 1 भी हो सकता है, 1 माइनस 5 भी हो सकता है, 5 माइनस 1 भी हो सकता है, ऐसे 2 माइनस 2 भी हो सकता है, 2 मतलब कि 2 4 भी हो सकता है, 3 माइनस 3 मतलब कि 3 माइनस 3 करोगे तो भी 0 और वो इवन नंबर है। बात आ रही समझ में? इस तरीके से हमने ये रिलेशन सारे लिख लिए, और भी होंगे लेकिन अपन ने लिख लिया। फर्स्ट क्या होगा, 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे कि यस ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां पे सेकंड क्या देखेंगे, ए बी रिलेशन के अंदर है, बी ए भी रिलेशन के अंदर है, मतलब 1 3 रिलेशन के अंदर है और 3 1 भी रिलेशन के अंदर है। तो फिर हम बोलेंगे ये क्या है, यस इट्स सिमेट्रिक। क्या है ये, सिमेट्रिक रिलेशन। इतनी बात आ गई समझ में। फिर हम थर्ड क्या देखेंगे, थर्ड ए बी रिलेशन के अंदर है, ए बी रिलेशन के अंदर है, फिर बी सी भी रिलेशन के अंदर है, बी सी भी रिलेशन के अंदर है तो ए सी भी रिलेशन के अंदर, ए सी मतलब ए सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। है क्या, हाँ है, ये भी है। जैसे देखो 1 3 रिलेशन के अंदर है, 1 3 रिलेशन के अंदर है, 3 5 भी रिलेशन के अंदर है और यहाँ पे 1 5 भी रिलेशन के अंदर है। 1 5 दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 5 भी रिलेशन के अंदर है यहाँ पे।
तो हम लिखते हैं 1-5 भी रिलेशन के अंदर है। सो दिस इज ट्रांजिटिव। बात आ गई समझ में? दिस इज ट्रांजिटिव। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या है? रिलेटेड टू ईच अदर। ये देखिए वो जो कंडीशन उन्होंने बता के रखा था, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? इवन है। 3 में से 1 को माइनस करोगे 2 आएगा। ठीक है, 1 में से 3 को माइनस करोगे तो -2 आएगा, लेकिन मोड के अंदर रहेगा तो बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाता है, तो मतलब इवन ही है। 5 में से 3 माइनस करोगे तो भी 2 ही आएगा। ऐसे ही 2 - 2 करोगे तो क्या आता है? 0, मतलब कि इवन। 4 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? इवन, मतलब कि 0 नंबर आ रहा है तो 0 भी इवन ही होता है। 2 - 4 करोगे तो 2 आएगा। आर रिलेटेड टू ईच अदर डिफरेंस इज इवन। ये सारे क्या है? इवन। लेकिन 1, 3, 5 और 2, 4, 2 अगर माइनस करोगे 1 से तो 1 आ जाएगा। 3 अगर माइनस करोगे 2 से तो भी 1 आ जाता है। 4 माइनस अगर 5 - 4 करोगे तो 1 आ जाता है, मतलब कि ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, सारे ओड नंबर आ रहे हैं। नॉट रिलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन देम इज ओड। ये क्या है? ओड है। सो थैंक यू सो मच। 3 क्वेश्चन अपन ने कवर किया है इसी वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।